जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और भाई हमने अभी कुछ ही देर पहले पोस्ट डाला था कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली के बैट से रन्स क्यों नहीं निकल रहे। अब भाई देखिए, दिलीप ट्रॉफी के मैचेस अभी जब हुए थे कुछ ही महीनों पहले, तो वहाँ पे सब लोग खेले थे, एटलीस्ट श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं खेले थे और जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे खैर। और देखिए, जब आप होम मैचेस नहीं खेलोगे, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो आप कैसे रन बना पाओगे? क्योंकि रोहित शर्मा पिछली 10 इनिंग वो महज 150 के पार ही जा पाए रन। विराट कोहली 10 इनिंग महज 192 रन। दोनों का एक एक अर्धशतक है अगर बात की जाए। और देखिए, अब इतने सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो थोड़ा सा दूर रह गया है। उसका बहुत अफसोस हो रहा है सभी इंडियन फैंस को भी कि भाई कहाँ एक वक्त आप आराम से कह रहे थे कि हम पहुंच जाएंगे WTC के फाइनल, लेकिन अब वो मुश्किल बढ़ रही हैं और कम नहीं हो रही। खैर देखिए, रोहित शर्मा, अब देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनकी बात की जाए तो भाई रन्स इसलिए भी नहीं बन रहे क्योंकि उतना टेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं है। अगर आप देखें, विराट कोहली अभी जब फैब में इंग्लैंड आई थी तो वहाँ पे बाहर थे वो पारिवारिक कारणों के चलते उस पूरी श्रृंखला से। उसके बाद इन टेस्ट सीरीज में भी उतना प्रभाव नहीं डाल पाए जितना डालना चाहिए था। अगर कहीं कुछ रन्स बना लिए होते और अगर अच्छी स्टार्ट दे दी होती तो शायद ये स्थिति ना होती भारत की जो अभी है WTC के पॉइंट्स टेबल में, या कहें जो अभी 3-0 से करारी ऐतिहासिक हार मिली है। ऐसी स्थिति नहीं बनती अगर कुछ रन्स बना लिए होते। तो देखिए, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली का टेस्ट करियर खत्म हो गया है बिल्कुल ही कि रन्स नहीं निकल रहे हैं? और ऐसा कह देखिए, करियर की आखिर स्टेज पे आके होता भी है, लेकिन इतना बुरा सहयोग दोनों का, क्योंकि दोनों के बैट से ही रन्स नहीं निकले ना एक्चुअली सीरीज में। और ऐसा आप लगातार देखने को हमें मिलता भी नहीं है कि दोनों एक सीरीज में रन्स ही ना बनाए। डबल डिजिट का स्कोर महज एक ही बार बनाया, बेंगलुरु में अर्धशतक विराट कोहली के बैट से आया, रोहित शर्मा के बैट से आया, उसके बाद नहीं निकले हैं दोनों के बैट से रन्स। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। अब देखिए, सुनील गावस्कर जी का बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा, देखिए पता है, BGT के पहले मुकाबले से बाहर रहने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि वो बाहर रहते हैं तो आप जसप्रीत बुमराह को उस पूरी सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त कीजिए, पांचों के पांचों मैचेस के लिए। पहले मैच में रोहित बाहर रहेंगे और जब आएंगे तो वो एक बतौर बल्लेबाज खेले। तो सुनील गावस्कर जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये हमें बार बार देखने को नहीं मिलता कि दोनों एक ही सीरीज में रन नहीं निकले। ये पहली ऐसी सीरीज होगी, उनके नज़रिए से उन्होंने कहा, ये पहली ऐसी सीरीज होगी कि दोनों के बैट से वो रन्स निकले ही ना हो। और ऐसा हमें बार बार देखने को एक्चुअली मिलता भी नहीं है। और ऐसा ही कुछ इस सीरीज, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हुआ था। और उन्होंने कुछ ये भी कहा कि भाई WTC का फाइनल अभी तो हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया में भारत जाकर, सुनील गावस्कर जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारत जाकर 4-0 से जीतना मुझे नहीं लगता जीत पाएगी। 3-1 से श्रृंखला जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि 4-0 से या फिर 5-0 से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया जा सकता है। लेकिन हमें बिलीव है अपनी टीम इंडिया पर, हमें विश्वास है अपने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर कि जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ वो अब हो गया। अगर तो क्यों नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया में, कि आप ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से उन्हें नहीं हरा सकते? ऐसा तो पॉसिबल है ना, क्योंकि भाई देखिए, एक्सपीरियंस है आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। इतनी सारी बाईलैटरल सीरीज खेली आपने,
टेस्ट सीरीज़ वहाँ खेली है, तो आपको उन पिचेस का आइडिया है कि कैसी पिचेस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो कोई नई बात तो नहीं है, बस आपको उनकी पिचेस पे ढलना है, और वो कितनी जल्दी ढलते हैं हमारी भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज, वो पता चलेगा 22 नवंबर को। तो भाई देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म चिंता का विषय है, लेकिन इतना कोई चिंता का विषय नहीं है कि वापसी करेंगे बीजीटी में धमाकेदार की हमारी उपेक्षा होगी और बना लेंगे खैर रन एक्चुअली, क्योंकि एक मोटिव चाहिए होता है आपको कि एक बार अगर बैट के बीच में बॉल लगने लगे ना और रन्स आने लगे तो विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो रन्स आते हैं, और रन्स आते हैं तो खुद ब खुद बड़े बड़े हंड्रेड्स, बड़े बड़े पार्टनरशिप, बड़ी बड़ी पारियां आने लगती हैं आपके बैट से। तो बस बीजीटी के बारे में क्या कुछ कहा सुनील गावस्कर जी ने, वो हमने आपको बताया। और एडम गिलक्रिस्ट का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई न्यूजीलैंड ने मानसिक तौर पर भी भारत को चोट पहुंचाई है, और इसका असर हमें देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, क्योंकि भारत को भारत में हराना, ये अभी भी दिमाग में घूम रही होगी बात भारतीय खिलाड़ियों के। और मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया भारत को अभी भी हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो प्रदर्शन करके और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव विंडो भारत के पास है। ऐसा कुछ एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, अभी बयान जो आए सूत्रों से खबर आई। तो बस अभी के लिए इतना ही था। आगे की तमाम खबरों, तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ऋषभ क्रिकेट सेंटर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो जी हाँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर हमारे चैनल को। अगली मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। अभी के लिए था केवल इतना ही।